नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का ना तो कोई विकल्प है और ना ही होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी माहौल के हिसाब से चंबा को भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि हो सकता है अगला सीएम चंबा से हो। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की आशीर्वाद यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने आशीर्वाद यात्रा के तहत प्रदेश में दौरा किया है और चंबा में आशीर्वाद नहीं लिया है, उस लिहाज से ऐसा लगने लगा है कि सियासी माहौल में आगे बढ़ने के लिए अनुराग ठाकुर को चंबा जिले के लोगों की आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्वर्णिम हिमाचल के तहत निकाली जा रही रथ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार की ओर से आशीर्वाद यात्रा और फिर स्वर्णिम रथ यात्रा निकाली जा रही है, इस लिहाज से लगने लगा है कि अब प्रदेश सरकार जनता के हित की बात करने की बजाय सिर्फ सियासी माहौल में वोट बैंक की सियासत करने तक ही सीमित रह गई है और ऐसा लगने लगा है कि उन्हें जनहित के मुद्दों से कोई भी सरोकार नहीं है, जिसका माकूल जवाब आगामी 20 चुनाव में प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। वो यात्रा चंबा या ट्राइबल इलाकों तक तो वहाँ पहुँची नहीं। हालांकि बताते हैं कि एक दो तिहाई हिमाचल में यात्रा हुई है, लेकिन इस इलाके को पूरी तरह छोड़ दिया गया। तो जो पहले यात्रा निकली, ये आशीर्वाद यात्रा और जो अब निकालने जा रहे हैं स्वर्णिम यात्रा, इन दोनों यात्राओं में अंतर क्या है? मुख्यमंत्री ये भी जरा स्पष्ट करें कि जो पहले आशीर्वाद यात्रा निकली, आशीर्वाद तो अमूमन होता है सरकार बनाने के लिए। जब लोग चलते हैं तो जनता का आशीर्वाद मांगते हैं, या एमएलए बनने के लिए निकलेंगे तब आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें आशीर्वाद दो। ये जो सांसद आशीर्वाद मांग के गए हैं, ये किस बात का लिए मांगा गया है? क्या प्रदेश में बदलाव के लिए मांगा गया है? तो वो तरीके से बताया तो जाए हिमाचल प्रदेश में कि वो यात्रा जो आशीर्वाद की थी, वो उस यात्रा को जो है प्रदेश सरकार किस तरह से ले रही है। और उस यात्रा के बाद जो है हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं। जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने ये कहा कि जो हवाई पट्टियां बननी हैं उसमें हिमाचल प्रदेश ने अपना शेयर नहीं दिया। उन्होंने ये कहा जो रेल लाइनें बननी हैं उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार शेयर नहीं दे रही। उसके बाद उन्होंने कहा जो सड़कें बननी हैं उसमें अपना शेयर नहीं दिया, या जो भूमि अधिग्रहण होनी है प्रोजेक्ट्स के लिए उस पर जो पैसा लगना वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं दिया, या जो जल क्रीड़ाएँ होनी हैं उसमें भी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन जो जल पे प्रपोजल्स हैं उनके लिए उन्होंने हिस्सा नहीं लगाया। क्या ये हकीकत है? मुख्यमंत्री ये बताएं। हिमाचल प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि जो केंद्रीय मंत्री आरोप लगा के गए हैं जल, थल और वायु में जो है जो प्रोजेक्ट्स को लेके, कि क्या ये हकीकत है कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट को पैसा नहीं दिया? और आपके पास 51,000 करोड़ का बजट है इस साल का, और पिछले साल 49 समथिंग था। इतने बड़े बजट के बावजूद अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में मैचिंग ग्रांट नहीं दी, जो केंद्रीय मंत्री कह के गए हैं, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो आरोप लगे? क्योंकि ये आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई उसमें उन्होंने ये बातें कही। और इसलिए, और दूसरा, जो हिंदुस्तान को बेचने की योजना शुरू हुई है, वैसे तो भाजपा की सरकार गाहे बगाहे जो है प्रोजेक्ट्स को बेचती रही है, लेकिन इस समय जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा कि 6 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को या तो उनकी संपत्तियां बेची जाएंगी या उनमें भारत सरकार का हिस्सा बेचा जाएगा। और उन्होंने 6 लाख करोड़ रुपया स्पष्ट कर दिया है, जिसमें सड़कें बेची जानी हैं, जिसमें रेल पट्टियां और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेचने की बात है, जिसमें हवाई पट्टियां और दूसरी बेचने की बात है।
तो ये जो बेचने की है, आपको हैरत होगी कि इसी प्रोजेक्ट में कालका शिमला रेल लाइन बेची जा रही है, जो कि एक हेरिटेज प्रोजेक्ट है, और जो इस प्रोजेक्ट को अंग्रेज बना गए, शायद शिमला तक ये पहुंचता भी नहीं कभी रेल, और अभी तक भी कल्पना न कर रहे होते जिस ढंग से काम चल रहा है। लेकिन उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट जो है उस का प्रपोजल आया है। और सेकेंडली जो सड़कें बेची जा रही हैं नॉर्थ इंडिया में 29 सड़कें हैं, क्या हिमाचल प्रदेश सरकार स्पष्ट करेगी कि डिसइन्वेस्टमेंट में वो हिमाचल प्रदेश का कोई असेट नहीं बिकने देगी? जो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स की बात आ रही है, जिस बड़े पैमाने पे बेचने की बात आ रही है, कि हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र के साथ संघर्ष करेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले दिनों सतलुज जल विद्युत निगम भी जो है केंद्र अपने नियंत्रण में लेना चाह रहा था, क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए की मुनाफे का संस्थान है। ये हिमाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंट इकाई थी, लेकिन उसमें विरोध हुआ, हमने विधानसभा में मसला उठाया, उसके बाद मसला रुक गया। और उससे पहले हिमाचल प्रदेश के जितने भी हेरिटेज होटल थे उनको बेचने की प्लान बना दी, हिमाचल को बेच रहे थे। और उस समय हमने विधानसभा में मसला उठाया, जो 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 उसके दरें तय की गई थी, कई होटल 200 करोड़ के, 250 करोड़ रुपए के, और वो उसका सारा जो है खाका तैयार हो गया था। उसके बाद हमने विधानसभा में जब सवाल किया, मुख्यमंत्री ने जो है उस समय एक इंक्वायरी कमेटी जो है गठित कर दी, और मुख्यमंत्री जी ने खुद तो ये कह दिया कि मुझे पता ही नहीं है कि ये कौन बेच रहा था। पहले तो टूरिज्म मंत्री वो खुद थे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनको पता ना हो, लेकिन चलो उनकी बात मान लेते हैं। और उस समय आपने जो तत्कालीन पैटर्न सचिव सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पैटर्न थे, उनको आपने हटा दिया, उससे पोस्ट से हटा दिया। अब वो चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। अब सरकार स्पष्ट करे कि उनके चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद क्या हिमाचल के होटलों को बेचने की नए सिरे से कवायद की जा रही है, और अगर ऐसा है, और हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश के होटल, हिमाचल प्रदेश की संपदाएं, हिमाचल प्रदेश की ज़मीनें अगर बेचने के लिए इन्होंने कोशिश की, इन्होंने पहले भी जो है, जब इनकी पहले सरकार थी तब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बहाने एक बहुत बड़ा भूमिका चाप इन्होंने जो है पूरे प्रदेश में बेचा, तब भाजपा की सरकार थी। और अब भी मंडी में एक स्कूल है, उस स्कूल का जो है ग्राउंड जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर को दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इनको जो भी खाली जगह नजर आती है, हालांकि वो स्कूल का ग्राउंड था, बच्चों के लिए स्कूल जरूरी है या कि वहाँ पे मॉल जरूरी है, लेकिन इन्होंने वहाँ पे जो है अपनी कवायद शुरू कर दी है। तो सरकार के मंसूबे हिमाचल प्रदेश को बेचने के हैं, इसका हम पूरी तरह विरोध करेंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री जो है महंगाई पे अपना स्टैंड स्पष्ट करें। जो जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट्स बढ़ रहे हैं, खासतौर पे गैस अब 1000 हो गई। आप रोज ही अपनी स्कीमों का रोना रोते हैं कि हमने ये योजना चला दी, फलां योजना चला दी, लेकिन जब सिलेंडर 1000 पार कर जा रहा है तो अब, और गैस जो है, पेट्रोल जो है 100 रुपये पार कर गया है, तो सरकार इस पर भी स्पष्ट करे। और क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे लाने के लिए क्या वैट में कमी करेगी? जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुद टैक्स लगाए हैं, क्या उनमें कमी लाके कुछ और राज्यों ने जो है पेट्रोल सस्ता करने के लिए कोशिश की है और 8-8, 10-10 रुपया पेट्रोल को नीचे लाए हैं, डीजल को नीचे लाए हैं? क्या हिमाचल प्रदेश सरकार इनको नीचा करने का कोई उनका प्रोग्राम है कि नहीं? दूसरा, जो राशन की स्कीम है, खासतौर पे ये जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल डिपू में जो है 160 रुपये, 155 रुपये हो गया, और बाजार में तो 250 रुपये का रेट हो गया। क्या सरकार इस रेट को, इसके इनिशियल रेट 98 पे वापस लाएगी कि नहीं लाएगी? जो चल रहा था, प्रिवेलिंग रेट था, आप उस पर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और दूसरा, दालों का जो कंट्रोल रेट था, जो हिमाचल प्रदेश की जनता को जिस रेट पे दालें मिल रही थी, क्या आप उनको वापस वहीं पे पहुँचाएंगे कि नहीं? आपने सब्सिडी तो बड़े सेक्टर्स की काट दी है, बहुत से लोगों को उससे हटा दिया कि आपको जो है सस्ती दालें नहीं मिलेंगी, सस्ता तेल नहीं मिलेगा, सस्ती और चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए, और ख़ास तौर पे दो चीज़ें जो हिमाचल प्रदेश में बनती हैं, ठीक है, लेकिन
उसमें एक तो है सीमेंट की बोरी जो है 450 रुपये हो गई और सीमेंट हम बना रहे हैं। उनको चोर दरवाजे से नौकरियां देने का जो है इन्होंने काम शुरू कर दिया है। उसमें कोई रोस्टर नहीं लगता, उसमें ना तो एससी को न्याय होगा, ना ओबीसी को न्याय होगा, ना ही एसटी को न्याय होगा। जब रोस्टर नहीं लगेगा तो और इतने बड़े पैमाने पे जो भर्तियां हो रही हैं, इसका हम विरोध करते हैं कि आप जो है भर्ती को मेरिट से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप जो है लोगों के पास लोग डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, बहुत से लोग इसमें उनकी नौकरियां छूट गई हैं। ये बैकडोर भर्तियां करना और ये चोर दरवाजे से जो भर्तियां हैं, ये बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा है और इससे युवाओं में भी गहरा रोष है। तो ये सारे मसले जो हैं हम आपके ध्यान में लाना चाहते थे कि और ख़ास तौर पे जो 69 नेशनल हाईवे इन्होंने कहे थे, अब आखिरी ईयर में आपकी सरकार प्रवेश कर रही है, 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे आपने बनाने की बात की, उसका अब क्या स्थिति है? क्या आप उन सड़कों को बनाएंगे? जो सड़कें जो है 4 लेन बनाने की आपने बात की थी, उसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? जो आपने कहा था सड़क, जब भी कोई प्रोजेक्ट अधिग्रहण होगा, कोई ज़मीनें अधिग्रहण होंगी, आपने फैक्टर 2 लगाने की बात कही थी, यानी कि 4 गुना पैसा किसान को मिलेगा। जो अब सड़कों में अधिग्रहण करने का कोई आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप फैक्टर 2 लगा के लोगों को कंपनसेशन दिलाएंगे? और आप अपने चुनावी घोषणा पत्र पे अमल नहीं कर रहे हैं। आप अपने चुनावी घोषणा पत्र पे अमल कब करेंगे? अब तो और उसको पूरा कब आप साबित करेंगे कि आपने जो वायदे किए थे हिमाचल प्रदेश की जनता से, उनको आप पूरा करें। और ख़ासतौर पे कोरोना काल में ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है और 3500 लोग, तो ये खुद कहते हैं कि 3500 लोग मारे गए, लेकिन जो जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जहाँ से जो एजेंसी जारी करती है, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 6500 मौतें हुई हैं, मतलब कि डबल मौतें हुई हैं। लेकिन अगर इनका भी हम आंकड़ा मान लें कि 3500 हुई हैं, उनको इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। और कोरोना काल में स्कूल के बच्चों की फीस कोई इन्होंने माफ़ नहीं की थी, किसी टैक्सी ड्राइवर की मदद नहीं की, किसी बस ड्राइवर की मदद नहीं की, किसी भी सेक्टर को आपने मदद करने की कोशिश नहीं की। तो ये सारे मसले जो हैं हम जनता के दरबार में भी उठा रहे हैं। और दूसरा, ये शासन जो है अब माफिया के लिए जाना जाएगा। अब सरकार से आप विकास की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, कल्याण की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसमें हर सेक्टर में माफिया जो है लूट पे आ गया है, जिसको कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब तो मतलब कि एड़ियों के बाहर हो गए हैं इनके कार्यकर्ताओं को, लगता है कि आखिरी साल आ गया, अब इसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए लूट जो हो रही है, चाहे खनन माफिया है, चाहे, और खनन माफिया ने तो हर जिले में आतंक मचाया हुआ है। और चंबा जिला में भी जिन लोगों ने चुनाव लड़े हैं, वो लोग जो है पूरी खड्डों पे काबिज हो गए हैं और अनियंत्रित हो गए हैं, और इन लोगों को सरकार का फुल पैट्रोनेज मिला हुआ है और ये सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। लीज और लूट में फ़र्क होता है। लीज वो होती है जिसमें सरकार को रेवेन्यू मिलता है और वो एक डिसिप्लिन्ड एरिया में किया जाने वाला काम है। लूट वो होती है जब आप सारे में ही कब्जा कर जाओ कि हमारी सरकार है, हमें कोई पूछ नहीं सकता।